स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपके पास कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप ट्रेड करना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर सवाल पूछिए। सबसे पहले सवाल पूछने का जरिया बता देते हैं। नंबर आपके टेलीविजन सेट्स पर है, नोट कर लीजिए। 022-2300-1634 पर आप हमें कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही एक और नंबर 022-2300-1635 पर आप हमें कॉल करें और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया हमारे साथ है और एंजल वन के प्रथमेश माल्या हमारे साथ हैं। अजय जी और प्रथमेश जी दोनों का स्वागत करते हैं आज के कमोडिटी शो में। और सबसे पहले जरा सोने चांदी के पर बात करते हैं। सोने चांदी में हमने देखा तेज गिरावट देखी गई है, दबाव है दोनों पर। एमसीएक्स पर तो सोना 50,000 के करीब है और 300 रुपए की गिरावट देखी गई है। और ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा $1,895 के करीब सोने के दाम है। चांदी में भी 300 से ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। अजय जी, सबसे पहले सोने चांदी में तेज गिरावट, अभी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? नमस्ते स्वाति जी। देखिए, अगर सोने चांदी की बात करें तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट थोड़ा हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने एक अपडेट आते हुए देखिए, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है यूक्रेन में, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट इंटरनेशनल में आप देखेंगे तो 1920 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर प्राइसेस जा नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स भी 96 के करीब है। तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है काउंटर पे। कोई बड़ी मंदी नहीं बोलूंगा मैं, तो 50,100-200 के करीब मिले तो बेच के चलिए। 49,800 के करीब एक बार गोल्ड मिल सकता है। देन ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन में नजर रखिए। बट आज का ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर के लिए साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल। प्रथमेश जी, गोल्ड सिल्वर पर आपका क्या सुझाव होगा? मैं यहाँ पे केड़े जी से सहमति रखता हूँ और यहाँ पे सेल करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। बट गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इंडिविजुअल कमोडिटी में न ट्रेड करते हुए बुलडेक्स में सेल करने की सलाह रहेगी। मार्च फायदा बेचने की सलाह रहेगी। 14,660 एंट्री पॉइंट रहेगा, 14,780 स्टॉप रहेगा और टारगेट रहेगी 1440 के लिए और 40 के लिए। ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। बिल्कुल सर, क्रूड पर दबाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड हमने देखा $96 के नीचे लुढ़का और करीब 2% की गिरावट भी देखी गई है। अभी फिलहाल अगर हम अजय जी क्रूड की बात करें तो क्या करना चाहिए इंट्राडे में? फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए, क्रूड में भी हम देखते हैं ज्यादा करके जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है तो भाव में तेजी आती है। इनफैक्ट ब्रेंट 99.40 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई साइड। तो ईरान से जो सप्लाई आने की उम्मीद है और साथ में ओपेक मेंबर्स भी मार्च ऑनवर्ड सप्लाई बढ़ा देंगे, उसको देखते हुए हाई लेवल से दबाव बना हुआ है। बट अभी भी ध्यान रखिए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक कम नहीं होता कभी भी बड़ा उछाल या फॉल दिखा सकता है। बट आज टेक्निकली मार्केट थोड़ा वीक ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हमने एक सेल कॉल लिया है। 6880 के करीब आप मार्च वायदा बेच सकते हैं। जो डाउन साइड में हमें लगता है 6740 तक का लेवल दिखा सकता है। ऑप्शन में भी लिक्विडिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे 6800 का पुट लिया जा सकता है 260 पे, जो हमें लगता है करीबन 400-420 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ऑप्शन के जरिए भी आप क्रूड में बिकवाली कर सकते हैं। जी प्रथमेश जी, क्रूड पर आपकी क्या राय होगी? आप सहमति रखते हैं अजय जी से? मेरे ख्याल से केड़ी जी से सहमति रखूंगा यहाँ पे और मेरा भी एंट्री पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। 6880 पे आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 6990 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे में 6680 के लिए रहेंगे। बिल्कुल। तो हमने गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पर राय जरूर ली है, लेकिन अब जरा थोड़ा सा कुछ और कमोडिटीज पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अजय जी आपसे बेस मेटल्स की बात करें तो उसमें अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह होगी अजय जी? देखिए, बेस मेटल के फंडामेंटल्स में हमें अभी तक क्या दिखाई दिया है कि एनर्जी क्राइसिस, आउटपुट में कमी, इन्वेंट्री में ड्रॉप और साथ में जिस ढंग से हम जानते हैं रशिया यूक्रेन काफी मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है, खास करके एनर्जी के साथ साथ निकल, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा बड़ा फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा। दायरे में जरूर है बट अभी भी इसमें मुझे लगता है जैसे निकल पे और एल्यूमिनियम पे ध्यान रखिए। आज इनफैक्ट एल्यूमिनियम में थोड़ा पुल बैक जरूर देखा था, बट ओवरऑल मुझे लगता है निकल काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से डिमांड भी बढ़ रही है और रशिया में जो तनाव बढ़ रहा है इसके से सप्लाई साइड थोड़ा स्क्वीज रहेगा। तो निकल मुझे लगता है टॉपिक के रूप में लेना चाहिए। जो 1860 तो इमीडिएट टारगेट है बट इसके बियॉन्ड भी जाता हुआ दिखाई देगा, जो 1900 का लेवल रहेगा। वहीं कॉपर में भी 772 के लिए लेके चल सकते हैं। तो निकल और कॉपर पर ध्यान रखने की सलाह अजय जी की तरफ से। प्रथमेश जी,
बेस मेटल में आपकी टॉप पिक कौन सी होगी? बेस मेटल्स में यहाँ पे मैं कॉपर में सेल करने की सलाह दूंगा। थोड़े हायर लेवल्स पे अगर 768 पे मिलता है कॉपर, वहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। 777 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 751 के लिए रहेंगे। बिल्कुल, चलिए आप कुछ और सवालों के जवाब शामिल करते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ कैलाश इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे कमोडिटी स्पेशल शो में। कैलाश जी, स्वागत है आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है मैडम, ये यूक्रेन वाला जो क्राइसिस चल रहा है उससे लेके क्रूड में क्या पोजीशन रहेगी? लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए करंट रेट पे? अजय जी, क्रूड में क्या पोजीशन रखी जाए? देखिए, यूक्रेन का इशू जो है वो डिस्काउंट हो चुका है क्रूड के लिए। खास करके हमें ध्यान देना चाहिए, यूएस और ईरान के बीच में जो सैंक्शंस है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपेक मेंबर्स की भी प्रोडक्शन है वो मार्च से आना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक क्रूड में यूक्रेन वाला जो कंसर्न है वो थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। बिकवाली करके चलना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, ऑप्शन के जरिए भी। अदरवाइज फ्यूचर में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, 4880 के करीब बेच के चलिए। जो पहला टारगेट 6880 के करीब बेच के चलिए। 6740 से लेकर 6650 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ओवरऑल सेल ऑन रैली रखिए, यहाँ पे वॉलिटिलिटी रहेगी जरूर, बट बिकवाली साइड व्यू रहना चाहिए। बिल्कुल, एक और कॉलर से बात करते हैं। विनय जी हमारे साथ हैं। विनय जी, स्वागत है आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, धनिया अप्रैल वायदे के बारे में पूछना चाहेंगे, ऊपर में कहां तक जा सकता है, इसमें क्या पोजीशन बना के चलना चाहिए? अजय जी, धनिया पर सवाल। स्वाति जी, मुझे लगता है 2022 के अंदर स्पाइसेस में काफी अच्छी तेजी दिखेगी। ऐसा ही हुआ पहले 2 महीनों में, लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। धनिया वैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि जून जुलाई तक की बात करें तो 16 से 18,000 तक का लेवल दिखा देगा, बट जनवरी से अभी तक ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा की तेजी हमने ऑलरेडी देखी है। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए जो 10,500 से लेकर 10,000 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट पे हायर लेवल्स पे हमने देखा है इंक्वायरीज जरूर बढ़ी है, बट ट्रांजेक्शंस नहीं हो पा रहे। तो आई थिंक थोड़ा स्टे अवे रहना चाहिए लॉन्ग साइड से। 11,200 के नीचे बेच के चलिए। जो डाउन साइड में मुझे लगता है इमीडिएटली कल तक 10,900, बट ओवरऑल फेयर प्राइस जो रहेगा वो 10,000 के करीब मिलना चाहिए धनिया फिर से। जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। हुक्म सिंह हमारे साथ हैं। हुक्म जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा ये सवाल है कि ये सोयाबीन में आगे क्या रणनीति रहेगी? इसका भाव बढ़ेगा या इसी पर हम किसान हैं, हमारे पास में सोयाबीन पड़ी है तो हमें बेच देना चाहिए या अभी रखें? हो जी, सोयाबीन पर राय चाहिए अजय जी। सोयाबीन में हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट पे बैन हुआ, बट उसके बावजूद प्राइसेस में कंटिन्यू तेजी बनी हुई। इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल के हम फंडामेंटल देखें, उसको देखते हुए 1640 सेंट हमने ऑलरेडी टेस्ट करते हुए देखा है। डोमेस्टिक में नो डाउट मस्टर्ड की क्रॉप सामने है, जिसकी वजह से बड़ा तेजी नहीं ले पा रहा है, बट मुझे लगता है अगर ये किसान है और उनके फिजिकल है तो माल होल्ड करके चलना चाहिए। जो हमें लगता है कि अपसाइड में इनको 7,800 से 8,000 तक का लेवल फिर से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल सोयाबीन काफी स्ट्रांग है, इनको जो पोजीशन है फिजिकल मार्केट में वो लेके कंटिन्यू होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, एक और कॉलर शामिल करते हैं शो में। प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग श्वेता मैम। गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम, ये केरिया जैसे सवाल है, मैंने 1855 में 5 लॉट बाय कर रखे हैं, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखूं? जी, अजय जी, खासतौर पर आपके लिए सवाल है ये प्रवीण जी का, निकल में क्या करना चाहिए? देखिए, निकल के अंदर वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, बट एक चीज क्लियर हो चुका है, रशिया में जो कंसर्न है उसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब्ड है। तो जब तक 1810 के ऊपर मेंटेन है, आई थिंक अगर हम एक हफ्ता 15 दिन का व्यू लेते हैं तो 1920 का भी लेवल दिखा देगा। इनको एक करेक्टिव स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेल में, जो 1820 का रहेगा। इमीडिएट टारगेट 1870 का लेके चल सकते हैं ये। यामा जी हमारे साथ है महाराष्ट्र से, उनसे करते हैं बात। बहुत स्वागत है आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, हम किसान हैं, छोटे किसान हैं। हमारे पास कल 100 कुंटल चना अभी निकला है, 2 महीने तक रख सकते हैं, क्या भाव बढ़ेंगे क्या वही रहेंगे, ये बताइए। जी, अजय जी, चना पे सवाल है इनका।
देखिए, चने की बात करें तो हमने देखा है कि इस बार स्विंग अच्छी हुई है, तो कहीं न कहीं चने पे उसका दबाव रहना चाहिए था। बट पाइपलाइन्स खाली होने की वजह से मुझे नहीं लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दबाव रहेगा। 44-4500 एक अच्छे लेवल्स है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और जैसे कि किसान है, तो इनको अपनी फसल रख के चलनी चाहिए क्योंकि आगे जाके हमें लगता है कि डिमांड कंटिन्यू बेसन का भी और प्लस जो पैंडेमिक के बाद डिमांड ओपन अप हुई है, ये चने को कंटिन्यू सपोर्ट करेगी। अगर 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस फिर से 5,500 से 6,000 तक का लेवल और नियर टर्म में अगर देखें तो एमएसपी के करीब वापस हम सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर जाते हुए देखेंगे, तो इनको बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए चने को। बिल्कुल। प्रथमेश जी, नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय होगी? ये काउंटर काफी वोलेटाइल है, बट फिर भी अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे 336 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 342 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 323 के लिए रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे उनका सवाल जानते हैं। राहुल नागौर से हमारे साथ है। राहुल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे को अजय जी केडिया से है कि ये कपास फली में क्या है कि इनका पहले लेवल तो बहुत ऊपर का दिया हुआ था, हाजिर में तो कोई बाजार तोड़ नहीं रहे हैं, इसमें टूट रहा है। 3200 पे बाई कर रखा मेरे। ओके। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में डेफिनेटली मैंने जब बताया भी था फंडामेंटल काफी मजबूत है, हमें 4,000 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, बट हमने बताया था कि मार्च के बियॉन्ड मार्च में हम ये देख पाएंगे और फरवरी के लिए जो रेंज थी वो 3,000 से लेकर 3,400 के बीच में है। नो डाउट मार्केट में गिरावट आई, बट इससे घबराने की बात नहीं है। हाजिर मार्केट काफी टाइट है। इनफैक्ट काफी स्टेट्स में दूध के भाव भी बढ़े हैं, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं ये खल की कंजम्पशन और बढ़ेगी। देखिए, दिसंबर जनवरी में काफी जगह पे शादी ब्याह पे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, जिसकी वजह से डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड नहीं थी। तो आई थिंक 3,000 से 3,100 का जो रेंज है वो काफी अच्छा है, इन्हें बने रहना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि इमीडिएटली तो 3,300-3,400 का रेंज मिल जाएगा, बट मार्च में जैसे एंटर करेंगे और तेजी बनेगी क्योंकि इस बार सप्लाई लिटरली काफी शॉर्ट है। अराइवल्स अगर आप देखेंगे जनवरी और फरवरी में तो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस में बने रहना चाहिए। 3,100 के एवरेज से अगर बाय करें तो अच्छी खासी तेजी हम कॉटन सीड ऑयल केक में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। किशन सिंह, एक और कॉलर हमारे साथ लाइव शो में शामिल हो चुके हैं। किशन जी, स्वागत है आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सवाल है ग्वार और कपास पे। हेलो, ग्वार और कपास पर राय लेना चाहते हैं अजय जी? जी देखिए, अगर हम कॉटन सीड और कपास की बात करें तो मुझे लगता है खास करके कॉटन अब थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, तो मे बी कॉटन में हम 34,500 तक के लेवल देख पाए। कपास के अंदर भी थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है कि अब तेजी की बारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फरवरी का हमारा व्यू था 3,000 से 3,400 उसी रेंज में है, बट जैसे हम मार्च में एंटर करेंगे धीरे धीरे बाइंग बनेगी। आप 3,000 से 3,100 के बीच में स्लोली एंड स्टडीली बाइंग कर सकते हैं। वहीं गवार की अगर बात करें तो हमने पहले से ही 3-4 महीने से बता रखा था कि हमारा व्यू न्यूट्रल टू वीक रहेगा, और आप देखिए प्राइजेस कहीं पे भी बड़ी तेजी ले नहीं पा रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट 6,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड कर रहा है। अगर अगले 2 दिन के अंदर 6,000 का लेवल तोड़ता है तो हम 5800-5850 तक का भी लेवल देख सकते हैं। बड़ी तेजी के लिए एज ऑफ नाउ टाइम है, महीना भर लगेगा। जब तक यूएस के अंदर कोई राहत पैकेज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को नहीं दिया जाता है, तब तक गवार में कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी। जो नीचे में मुझे लगता है 6,000 का लेवल तोड़ने पे ही 5800-5850 तक का लेवल मिल जाएगा। बिल्कुल, कुछ और कॉलर शामिल करें उससे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स पर एक खास राय प्रथमेश जी आपसे जानना चाहेंगे। मेरे ख्याल से बुलडेक्स में सेल करने की सलाह रहेगी। मार्च फायदा 14,660 पे एंट्री पॉइंट रहेगा, 14,780 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 14,440 के लिए रहेंगे। बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर से बात करते हैं। सुनील जी इस वक्त हमारे साथ है असम से। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका शो में, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बोल रहा हूँ मैम कि मेरा सवाल था सोया तेल पर। सोया तेल पर फिजिकल मार्केट में क्या आगे तेजी ऐसी ही रहेगी या इसके लिए मेरे को जानना चाहिए था। सोया तेल पर सवाल है, क्या करना चाहिए अजय जी?
देखिए अगर हम पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, सबसे पहले डिमांड साइड हम जानते हैं कि Q1 हमारा काफी स्ट्रांग इंपोर्ट पॉइंट रहता है इंडिया के लिए, तो डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है, क्रूड की तेजी की वजह से पाम ऑयल में तेजी बनी हुई, क्योंकि बायोफ्यूल के लिए पाम ऑयल की डिमांड काफी बढ़ चुकी है, 40% ब्लेंडिंग के लिए जो परमिशन दिया है। तो पाम ऑयल की तेजी की वजह से हम सोया तेल, मस्टर्ड ऑयल, सभी तेलों में तेजी देख रहे हैं। साथ में यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लाई आता है सनफ्लावर ऑयल्स का, यहाँ पे भी हम डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया ऑयल में तेजी कंटिन्यू रहेगी। कोई भी गिरावट मिले लेके चलिए, हो सकता है 1250-1300 तक के भी लेवल दिखाए, क्योंकि इंडिया के लिए भी फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो काफी शानदार रहता है, यहाँ पे डिमांड और बढ़ती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है एडिबल ऑयल में वेट करना पड़ेगा, तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। जी, प्रहलाद जी से बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? जी, गुआर गम पे है जी, गुआर गम 8000 कब तक आ जाएगा? ग्वार गम पर सवाल है अजय जी। देखिए गवार शीट गवार गम दोनों में ही हमारा व्यू साइडवे टू नेगेटिव ही था। टाइमिंग मुझे लगता है गिरावट कंटिन्यू रहेगी, बट जैसे मैंने अभी भी कहा था कि यूएस में अगर राहत पैकेज की घोषणा हो जाती है मार्च के अंदर तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। टाइमिंग गवार शीट में भी गवार गम में भी मुझे लगता है कि बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। जो डाउन साइड के अंदर मुझे लगता है कि करीबन 10,500 10,600 तक का सपोर्ट दिखा सकता है। तो गवार शीट गवार गम में दोनों में बाइंग से टाइमिंग बच के चलना चाहिए। अजय जी, स्पाइस काउंटर में आपकी पिक क्या रहेगी? स्वाति जी, अगर स्पाइस पिक में ओवरऑल बात करें 2-3 महीने में तो जबरदस्त तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा, बट हायर भाव के चलते हमने देखा इंक्वायरीज एक्सपोर्ट में बढ़ी है, बट ये भाव में बड़ी बाइंग नहीं है। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग पूरे स्पाइसेस पैक में अगले 15-20 दिन में दिखाई देगी, जहां पे हल्दी में मुझे लगता है वापस 9,000 से 9,500 का भाव, धनिये के अंदर करीबन 9,500 से 10,000 के भाव मिल सकते हैं। वहीं जीरे में काफी अच्छी रैली हो चुकी है, तो आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इधर भी 19,500 से 19,000 तक के भी लेवल हम देख पाए। तो इन ऑल मुझे लगता है महीने भर की बात करें तो पूरे स्पाइसेस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाएगा, बट जून तक की बात करें तो फिर से अच्छी तेजी बन जाएगी। टाइमिंग एक गिरावट है। बिल्कुल, अमित जी से बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, स्वागत है आपका, सवाल क्या है आपका? एक कॉपर पाई का रखा है 768 का, तो इसका क्या होल्ड रखना चाहिए? प्रथमेश जी, कॉपर पर क्या राय देंगे? मेरे ख्याल से अगर ट्रेड के हिसाब से पर्सपेक्टिव में है तो पॉसिबल यहाँ से करेक्शन दिखाई दे रहा है। 750 तक के लिए अगर बाय में है तो निकल जाना चाहिए इनको। मध्य प्रदेश से एक और कॉलर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका और सवाल क्या है? नीरज मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। गोल्ड कहाँ से सेल करना है और सिल्वर कहाँ से? प्रथमेश जी, गोल्ड और सिल्वर पर इनका सवाल। गोल्ड में अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी भाव पे अगर आपको मिले शाम 50,100 वहां पे सेल करना चाहिए। 50,220 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में 49,800। और सिल्वर में ट्रेड करने की सलाह नहीं रहेगी, बट सिल्वर के अलावा आपको ट्रेड करना है तो बुलडेक्स में सेल करने की सलाह रहेगी। 14,660 एंट्री पॉइंट, 14,780 स्टॉप, नीचे में टारगेट 14,440 के लिए। नरेश बिश्नोई राजस्थान से हमारे साथ है। नरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास फिजिकल में है, मैं किसान हूँ, तो क्या करना चाहिए? कॉटन पे सवाल है इनका। अजय जी, क्या करें? देखिए कॉटन डोमेस्टिक मार्केट में हमने काफी अच्छी रैली देख चुके हैं। जैसा हमने उम्मीद की थी 38,000 तक जा सकता है, वो आ चुका है। किसान है, इसके लिए मुझे नहीं लगता इनको 1,000-2,000 के लिए और वेट करना चाहिए। एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ते भी है तो 40,000 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में मुझे नहीं लगता कि होल्ड कर पाएगा ये। तो बेटर इनको कॉटन में एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 40,000 तक का लेवल लग रहा है। बेटर हम दूसरी कमोडिटी पे ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा है। तो बेटर इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। समय आज हमारे पास इतना ही है सवालों के जवाब लेने का। बहुत धन्यवाद करेंगे अजय केडिया जी और प्रथमेश माल्या जी हमारे साथ आज के स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। कमोडिटी कॉलर लाइव शो में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।